हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो नहा धो करके रेडी हो गया हूँ। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। तो नींद पूरी हो गई है, थकान उतर गई है। अब इसके बाद अब यहाँ से निकलता हूँ और सुबह की मॉर्निंग मेरी हो रही है कैंप से, वही कैंप साइट जो मैंने आपको कल दिखाई थी। और व्यू चेक करो आप। मतलब अभी इतनी गर्मी नहीं है फ़िलहाल के लिए, बट व्यू बहुत प्यारा हो रहा है। हल्की हल्की धूप है, हवा चल रही है साथ साथ। तो बाकी अभी यहाँ से निकलते हैं। बैग वैग पैक कर लिया है मैंने और यहाँ से निकलते हैं। पहले फ्यूल अप करवाऊँगा बाइक में और उसके बाद शिवपुरी में ब्रेकफास्ट करूँगा। फिर इसके बाद यहाँ से जाऊँगा जो मैंने आपको बताया था कि भैया का कैफ़े है, वहाँ पर जाऊँगा। उनको फ़ोन करूँगा अगर वो आ गए होंगे तो, क्योंकि बिकॉज़ वो देहरादून गए हुए थे, रात उनसे बात हुई थी। तो ये बोल रहे थे कि कैफ़े पर वर्कर्स वगैरह हैं, अगर तुझे जाना है तो तू चला जा। तो देखते जैसे भी होता है उन्हें फ़ोन करूँगा यहाँ से निकल कर, बिकॉज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। अगर आप लोग आते हो कैंप साइट पर शिवपुरी साइड तो प्लीज़ एयरटेल की सिम लेकर के आना, बिकॉज़ यहाँ पर सिर्फ एयरटेल के नेटवर्क है। जियो वोडाफोन कुछ नहीं है यहाँ पर, चाहे आप पोस्टपेड लाओ चाहे आप प्रीपेड लाओ। तो एयरटेल की सिम लेकर के आना। बाकी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। द फॉरेस्टर रिज़ॉर्ट के नाम से है। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लास्ट वीडियो में आपने शायद देख लिया होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला होगा। तो आप आओ। और बहुत अच्छा है, मतलब फूड टेस्टी है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। मतलब आपको हर चीज़ फ्रेश मिलेगी। जैसे आप इवनिंग स्नैक्स लेते हो, अगर आप पार्टी वगैरह भी कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, तो आपको आपकी टेबल पर सर्व होगा। बस आपको डिनर लंच वगैरह के लिए ऊपर जाना पड़ेगा डाइनिंग एरिया में। बाकी बहुत अच्छा है। ये नहीं कि ये अपनी प्लेलिस्ट खुद चलाते हैं, आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, आप अपनी प्लेलिस्ट चला सकते हो। सेफ़ साउंड है कि अगर आप फैमिली के साथ आते हो, कपल्स के साथ आते हो और अलग से लड़के वगैरह ग्रुप भी आया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना अच्छा इनका बिहेवियर है, नेचर है कि आपको कहीं भी कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेगा। तो मैं कहूँगा, मैंने क्योंकि कल पूरे दिन में, परसों भी और कल भी, काफ़ी फ़ेक लोग भी देखे कि आप पेमेंट कर दो हो जाएगा, फिर उसके बाद सुनना नहीं। मैं बताऊँगा, मैंने एक जगह कैंप लिया, उन्होंने पहले मेन्यू कुछ और भेजा, फिर कुछ और बताने लग गए कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो मैं वहाँ से 500 रुपये लॉस में वापस आया हूँ। फिर मैंने यहाँ पर लिया, भैया को मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ, इन्होंने खुद ही कंसेशन कर दिया। वो मेरे लिए था कंसेशन, बिकॉज़ उन्होंने मुझे सुना मेरी बात को कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने मेरे लिए कर दिया। बाकी आप आओ, बहुत अच्छा है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर आना, एक बार विज़िट ज़रूर करना। द फॉरेस्टर रिज़ॉर्ट के नाम से है। मैं बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में नाम और नंबर डाल दूँगा। आप पहले से बुकिंग भी करवा सकते हो और सेम टाइम भी आकर के कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, पहले से बुकिंग का अमाउंट भी नहीं मांगते हैं। तो बस यही था। अभी फ़िलहाल यहाँ से मैं निकलता हूँ कैंप से और शिवपुरी जा कर के ब्रेकफास्ट जब करूँगा तब आप लोगों से मिलता हूँ। फ्यूल अप करवाता हुआ जाऊँगा, तो ब्रेकफास्ट जब करेंगे तब आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइज़, निकल गया हूँ मैं वहाँ से कैंप से। वहीं पर ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, बाहर निकल करके नहीं करा। उन्होंने अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया था मेरे लिए। पूड़ी थी, सब्जी थी और पोहा वगैरह था। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ लक्ष्मण झूला, वहाँ पर मैंने बताया था कि भैया जो हैं उनका कैफ़े है वहाँ पर, चिल आउट नाम से। तो लक्ष्मण झूला जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं पहले नीलकंठ वाला ब्रिज लूँगा, जो नीलकंठ वाला ब्रिज पड़ता है शिवपुरी की साइड से आते हुए, और वहाँ से फिर राइट हैंड साइड टर्न लूँगा तो सीधा लक्ष्मण झूला अंदर इंटरसिटी में निकल जाएगा। क्योंकि बाहर की तरफ मैंने देखा है, मैंने पहले सोचा था कि जानकी सेतु से चला जाऊँ, बट बाहर की तरफ मैंने देखा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत गंदा ट्रैफिक। तो नीलकंठ वाले ब्रिज से अंदर निकल जाऊँगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और बाकी आगे मैं आपको शॉर्ट्स भी डाल दूँगा उसके कि किधर से जाना है। बहुत ही अच्छा कैफ़े है, गंगा किनारे है। मैं उसे व्लॉग में भी लूँगा, तो आप देख लेना। अगर आपका कभी मन करे वाइब लेनी हो, अच्छे से चिल करना हो, तो आप वहाँ जा सकते हैं। चलो मिलता हूँ आगे आपसे। तो गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए हैं नीलकंठ वाले कट पर। यहाँ से हमें टर्न लेना है नीलकंठ वाले ब्रिज पर, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से लेफ़्ट होकर के फिर हमें ब्रिज क्रॉस करना है, जो मैं आपको कैफ़े का रूट बता रहा हूँ। और एक चीज़ और है बेस्ट, कि आप इस वाले रूट को ले सकते हो
क्योंकि इधर की साइड, गंगा के इधर की साइड होटल्स वगैरह थोड़े सस्ते रेट्स में मिल जाते हैं और अच्छे मिल जाते हैं, और आप वहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कवर कर सकते हो। आई थिंक अभी मुझे पता नहीं है, बट पहले ये था कि कार का 100 रुपये चार्ज लेते थे वो इधर से एंट्री करने का जब राइट हैंड साइड होंगे, और बाइक का 50 रुपये। अब है नहीं है, कितना बढ़ गया है वो अभी जा कर के पता चलेगा। सो गाइस, ऋषिकेश आ गया था और अभी बस रूम वगैरह लिया है, और रूम लेकर के मैंने बस चेंज वगैरह करा है बिकॉज़ गर्मी काफ़ी है। तो यहाँ से घूमने जाऊँगा, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा रूम है, और जो नई वाली हनुमान सेतु है उसके पास है, तो बेस्ट है, बहुत बेस्ट प्राइस में मिला है। मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये रूम है, विद एसी है, और ये रूम है। काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, विद टॉयलेटरीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि, और काफ़ी अच्छा है। तो ये था रूम। बाकी अभी मैं लॉक कर देता हूँ रूम को, क्योंकि मैं जा रहा हूँ यहाँ से भूतनाथ टेम्पल, जानकी सेतु वगैरह कवर करने। तो ये था रूम जो मैंने आपको दिखाया है। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 1500। ये भैया के कैफ़े के पास ही है, उन्होंने ही करवाया है। और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब ये सीधा गैलरी जा कर के सामने सीधे, आज धूप नहीं है, मतलब गर्मी है बट अभी धूप गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू, गंगा जी का व्यू। नीचे ही घाट है। यहाँ से मैंने अपनी बाइक उधर खड़ी कर दी है, देखो आपको शायद जूम में दिख जाए, वो खड़ी हुई। ये सामने जो चिल आउट कैफ़े लिखा हुआ है यही है, जो मैंने बताया था मेरे रिलेटिव में भी है, उनका है। बिल्कुल घाट का व्यू आता है, और ये यहाँ पर घाट है। भीड़ नहीं है इस घाट पर, सबसे अच्छी बात ये है, और काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो बस अब मैं आपको नीचे होटल का दिखाता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से जा रहा हूँ भूतनाथ टेम्पल, जानकी सेतु वगैरह। बाकी होटल ये है, और होटल का नाम है श्री गंगा व्यू गेस्ट हाउस के नाम से। और ये सीधे, मतलब आप जब जानकी से वो बजरंग सेतु से आएंगे, थोड़ा सा आगे चल कर के ही विद्यावती भवन है सामने, कोई भी बता देगा। श्री देवरा हंस बाबा आश्रम उसके सामने वाली गली में है। काफ़ी अच्छा है, मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन बुक करोगे तो ही मिलेगा। तो बस अब यहाँ से चलते हैं, अभी बजरंग सेतु जाएंगे और 13 मंजिल टेम्पल जाएंगे। तो आपको मंदिर में जाकर के मंदिर के दर्शन करवाता हूँ मैं। तो गाइस, अब आ गए हम त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। मैं आपको सामने दिखाता हूँ, ये जस्ट लक्ष्मण झूला, जो पुराना लक्ष्मण झूला था, और जहाँ बजरंग सेतु है उसके बराबर में है। कुछ लोग इसे त्र्यंबकेश्वर टेम्पल बोलते हैं, और कुछ लोग इसे 13 मंजिला मंदिर बोलते हैं। काफ़ी मूवीज़ के गाने वगैरह भी शूट हुए हैं, जैसे नमस्ते लंदन, ओ माय गॉड 2, उसमें भी दिखाया है 1-2 शॉट। तो ये मंदिर है। बाकी सामने वहाँ पर शूज़ पॉइंट है, शूज़ पॉइंट के बराबर में एंट्री है, एग्ज़िट आगे से है उसका, तो आप जा सकते हैं। बट अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। मैं भी कोई रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि जगह जगह कैमराज लगे हुए हैं। तो देखता हूँ मैं, अगर अंदर मौका मिला तो मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो फिर मंदिर से बाहर आकर के आपको मिलूँगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे बजरंग सेतु। तो अब मंदिर के दर्शन हो गए हैं ऊपर तक, अब नीचे जा रहे हैं। थोड़ा स्लो वॉइस इसलिए है बिकॉज़ यहाँ जगह जगह कैमरेज लगे हुए हैं। और मंदिर में 13 मंजिल मंदिर है, सारे देवी देवता हैं, और इसके अलावा कुछ शॉप्स हैं जो आपको रुद्राक्ष वगैरह या फिर नग वाली अंगूठी वगैरह ये सब दिखाएंगे। ये सामने का व्यू है मंदिर से, मतलब ऑल ओवर अच्छा है। और मंदिर तो सब बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मन को सुकून मिलता है मंदिर आकर के।
ये व्यू है यहाँ से। बाकी बीच बीच में मैं दिखा दूँगा आप लोगों को। और यहाँ से जानकी सेतु का भी व्यू आता है। जैसा कि आपको पता होगा, झूला बंद हो चुका है क्योंकि जानकी सेतु चालू हो गया है। सामने जानकी सेतु है और जिसे कांच का पुल भी कहते हैं। कुछ लोग जानकी सेतु बोलते हैं, कुछ लोग कांच का पुल बोलते हैं। इसकी एंट्री जो साइड में ये वाला ब्रिज है, इसकी एंट्री बंद हो चुकी है दोनों साइड से। वहाँ से भी क्लोज़ कर दी है गवर्नमेंट ने। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और यहाँ से भी ये रही। बाकी ये जानकी सेतु है, वो सॉरी बजरंग सेतु। बार बार क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं तो बजरंग सेतु पर, जानकी सेतु से ही कई बार गया हूँ, तो इसलिए ये है। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा होगा, लेकिन आप लोग देखना ज़रूर, क्योंकि इसमें मेनली मैं मंदिर वगैरह और आरती वगैरह ही दिखाऊंगा। और अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो इसे डबल में कंटिन्यू कर देंगे। कुछ इस टाइप्स की आपको जगह जगह शॉप मिलेंगी, आप देख सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं, इस तरह की शॉप्स मिलेंगी आपको यहाँ। ये तो इस तरह की शॉप्स होंगी यहाँ पर, रुद्राक्ष वगैरह और मतलब ब्रेसलेट्स वगैरह, चूड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो गाइज़ मंदिर से बाहर आ गए हैं। एंट्री पॉइंट उधर से था जो आपने पहले देख लिया होगा, ये वाला एग्ज़िट पॉइंट है इधर की तरफ। तो अब चलते हैं बजरंग सेतु की तरफ, वहाँ आपको दर्शन करवाएंगे और देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं। बजरंग सेतु के दर्शन करवाएंगे आपको। तो मंदिर क्या आपने देख ही लिया होगा। अब इसके बाद हम जा रहे हैं बजरंग सेतु। ये बरार में लक्ष्मण झूला है। ये बंद इस वजह से हुआ है, बंद होने का रीज़न ये है, इसका कागजों पर 100 साल का टाइम पूरा हो गया था तो इसे बंद कर दिया। वैसे कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, सरकार ने दिखा दिया दुर्घटना हो सकती है तो इस वजह से बंद कर दिया है। बाकी सब कुछ सही है, इसका कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। ये एंट्री है। ये है बजरंग सेतु, बीच में आ चुके हैं। और ये इधर की साइड कांच वाला है, इस पर जाना अभी अलाउड नहीं है, बंद कर रखा है। फिर भी लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ टाइम पहले रील में देखा होगा, लोगों ने ट्रॉलीज़ वगैरह घुमाई इस पर, सब चीज़ें घुमाई, तो इस वजह से इसका कांच ब्रेक हो गया था। दोनों साइड से इसकी अभी एंट्री बंद है। इसको अभी ऑफिशियली ओपन नहीं करा है, बट फिर भी लोग रस्सियों से टाप टाप करके उधर जा रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई जिस चीज़ को मना है उस चीज़ को मत करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बाई चांस कोई इंसिडेंट हो जाए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ही श्योर नहीं है शायद कि ग्लासेस इतने मजबूत हैं कि लोगों के वेट को झेल सकें, तो इसलिए शायद बंद कर रखा होगा। और फिर कोई इंसिडेंट हो जाएगा या कोई गिर जाएगा तो फिर उसके बाद बोलेंगे कि यार गवर्नमेंट ने ये सब करा था, तो गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। बाकी काफ़ी अच्छा है। दोनों तरफ बजरंगबली की पंचमुखी मूर्ति है। तो ये थी कहानी बरार में लक्ष्मण झूला बंद होने की। गवर्नमेंट ने उसको ऑफिशियली पेपर्स पर बंद कर दिया है ताकि दुर्घटना ना हो। 100 साल पहले का था वो। और यहाँ के लोकल्स का कहना है कि अभी आने वाले 50-60 साल तक उस झूले पर कुछ नहीं होना था, इतना मजबूत है। लेकिन फिर भी बंद कर दिया, तो गवर्नमेंट के आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता है। बस यही था। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कहाँ जाएंगे। मार्केट एक्सप्लोर करेंगे या फिर देखते हैं भूतनाथ टेम्पल जाएंगे, तो वहाँ के दर्शन करवाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। एक शाम दोपहर तक का और फिर एक इवनिंग टाइम का, आरती वगैरह और घाट वगैरह पर जब जाऊँगा। तो ये है। चलिए अब आगे मिलता हूँ आपसे। तो गाइस अभी कैफ़े पर आ गया था, बाइक ले लिया मैंने अपनी। अब चलते हैं, भूतनाथ टेम्पल जाऊँगा और आगे भी देखता हूँ। तो जैसे भी होगा मार्केट का व्यू वगैरह आप लोगों को दिखाता रहूँगा मैं। तो निकलते हैं यहाँ से और भूतनाथ टेम्पल देखते हैं। ओपन हुआ तो भूतनाथ टेम्पल चलेंगे और उसके अलावा राम झूला वगैरह, तो सारी चीज़ें दिखाऊँगा आपको। गाइस
पहुंच गया हूँ भूतनाथ मंदिर। ये है भूतनाथ मंदिर। जब आप उधर की तरफ से आएंगे बजरंग सेतु की तरफ से, तो सीधे सीधे आना है, एक ही रोड है। फिर 2 रोड कटेंगी, एक राम झूला के लिए चली जाएगी उधर से और एक भूतनाथ मंदिर की तरफ। तो ये है भूतनाथ मंदिर। बाइक और गाड़ी अंदर जा रही है। 300 मीटर का ट्रैक है। अगर आप पैदल जाना चाहते हो पैदल चले जाओ, नहीं तो बाइक स्कूटी चली जाएगी अंदर। तो मैं बाइक लेकर के जा रहा हूँ। रास्ते में आपको रास्ते में रास्ता दिखाऊँगा, मतलब रास्ता दिखाऊँगा। गर्मी की वजह से बोला भी नहीं जा रहा है। तो चलते हैं, फिर आपको रास्ता दिखाता हूँ और अंदर मंदिर के दर्शन भी करवाता हूँ अगर कैमरा अलाउड हुआ तो। भाई फिलहाल आ गए भूतनाथ टेम्पल और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं। ये रास्ता है और काफ़ी स्टेयर्स हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा नहीं था वहाँ से भी, जहाँ मैंने आपको एंट्री पॉइंट दिखाया था वहाँ से भी 100-150 मीटर ही था। अगर आप चाहो तो आप वहीं पर ही अपना व्हीकल करके पैदल आ सकते हो ट्रैक करके। बट किसी ने मेरे को बोला कि अराउंड 300 से 500 मीटर है, तो मैं बाइक लेकर के आ गया। तो चलते हैं मंदिर में, बाकी दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं अगर कैमरा अलाउड हुआ तो। मंदिर का प्रवेश द्वार और कुछ इस तरह से मंदिर है, जैसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर था उसी टाइप का ये बना हुआ है। गाइस ये पहला मंदिर है जहाँ से प्रवेश करेंगे आप। अब इससे ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जाना है। तो गाइस आपने दर्शन कर लिए। अलाउड नहीं था कैमरा, फिर भी मैंने क्लिप बना ली ताकि आप लोग दर्शन हो जाए। इस तरह का रूट है ऊपर जाने का और व्यू बहुत प्यारा है। ये देखिए, ये वाला सीधा रोड जहाँ बाइक लगाई है सीधा नीलकंठ के रास्ते पर भी मिलता है। तो ऊपर पहुंच गए हम लोग। क्या ये मंदिर का मेन पॉइंट है। तो गाइस ये है सबसे टॉप पॉइंट और आपने बाबा के दर्शन कर लिए। अंदर पंडित जी बैठे हुए थे, अलाउड नहीं था। ये सामने जानकी सेतु है और इधर ये राम झूला है और यहीं से ही बजरंग झूला। बजरंग सेतु तो यहाँ से नहीं दिखाई देगा बिकॉज काफ़ी दूर है। तो ये है, ये राम झूला हो गया, वो जानकी सेतु हो गया। उधर की साइड सारा तपोवन है, इधर की साइड ये सारे मंदिर वगैरह हैं। तो ये था भूतनाथ मंदिर। इसको भूतनाथ मंदिर इसलिए कहते हैं, जो मुझे पंडित जी ने बताया है कि यहाँ से बाबा की बारात गई थी। तो इस मंदिर का यही रहस्य है कि यहाँ से बाबा की बारात गई थी, इसलिए से भूतनाथ मंदिर कहते हैं। वो सामने नीलकंठ वाला रोड है, जो नीलकंठ वाला जा रहा है। इधर की साइड वो बैराज पर चला जाता है और इधर की साइड नीलकंठ के लिए जा रहा है सीधा। तो बस यही था इस मंदिर का। तो बाकी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब देखता हूँ रूम पर जाकर के रेस्ट करूँगा थोड़ी देर, या फिर राम झूला की साइड जाऊँगा बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी लंच भी नहीं करा है। सुबह ही ब्रेकफास्ट करा था कैंप साइट पर ही निकलने से पहले। तो देखते हैं अब क्या करता हूँ, जैसे भी होगा आपको ब्लॉग्स में दिखाता रहूँगा। चलो मिलते हैं आगे। तो गाइज़ फ़िलहाल रूम पर आ गया हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसी तैसी हुई पड़ी है पूरी तरह गर्मी से। बाकी अभी तक ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया। मैंने आपको भूतनाथ मंदिर के दर्शन करवाए, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करवाए और लक्ष्मण झूला के बारे में बताया, वो क्यों बंद हुआ, और हनुमान सेतु दिखा दी। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूँ फ़िलहाल। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, इसका ही पार्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इवनिंग के टाइम पर, जिसमें आरती होगी और जानकी सेतु का लाइव शो होगा, ये सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल मैं लंच वगैरह पैक करवा लिया था, मैंने कैफ़े पर से ही पैक करवा करके लाया था मैं। कैफ़े भी दिखाऊंगा मैं आपको, या तो इवनिंग में दिखाऊंगा डिनर के लिए या फिर कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में।
तो आप लोग चाहें तो कैफ़े पर भी जा सकते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिन के टाइम में निकलना मतलब अपनी ऐसी तैसी करवाना है बिल्कुल। तो फ़िलहाल अब इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, इवनिंग के टाइम पर मिलते हैं।